हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेम की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। इसके एमसीक्यूज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट का जो हमारा पार्ट फर्स्ट है वो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और अब हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका पार्ट बी, ठीक है, उसको हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। पार्ट ए के अंदर हमारे 1 से लेकर 48 तक जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट के पार्ट बी में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 पर पूछा गया है लयनकाय की निष्क्रियता से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो जो लाइसोसोम होता है, अगर वो हमारा निष्क्रिय होता है तो उससे होने वाला जो रोग है यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से है हमारा एस्पार्टिल ग्लूकोसामिनूरिया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है लयनकाय सामान्यतः में पाए जाते हैं, ठीक है, लयनकाय में जो सामान्यतः पाए जाते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देखिए, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है वो यहाँ पर इंग्लिश में भी देखते चलिए, ठीक है, क्योंकि एक साथ दोनों लैंग्वेजेस मैं नहीं करा सकती। दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पर आप लोगों को दी गई हैं। देन यहाँ पर 51 पर दिया गया है लयनकाय झिल्ली से बंधी पुटिकाएं होती हैं जो से उत्पन्न होती है, यानी किससे उत्पन्न होती है। जो लयनकाय झिल्ली से बंधी पुटिकाएं होती हैं जो हमारे गोल्जी उपकरण से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है लयनकाय की उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति हमारी होती है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की झिल्ली से मुकुलन द्वारा, यानी बडिंग द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है। जो शल्य चिकित्सा थी वो दी गई थी सुश्रुत के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। जो सुश्रुत संहिता है वो हमारी शल्य चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है सुश्रुत विशेष रूप से निम्नलिखित के वर्णन के लिए जाने जाते हैं। जो सुश्रुत थे वो प्लास्टिक सर्जरी और लाइनोप्लास्टी के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता किस भाषा में लिखी गई थी। ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का वर्णन कितने शीर्षकों के अंतर्गत किया है। इन्होंने जो हमारा शल्य चिकित्सा का वर्णन है ये 8 शीर्षकों के अंतर्गत किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय चिकित्सा के जो जनक हैं, जनक के रूप में वो किसे जाना जाता है। चरक जो है, चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। देन पूछा गया है चरक संहिता मुख्यतः किस पर आधारित ग्रंथ है। ये जो हमारा है चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ है, एक चरक संहिता, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो हमारा यो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 60 पर पूछा है चरक ने किसके महत्व पर बल दिया। चरक ने निवारक चिकित्सा के महत्व पर बल दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है चरक के अनुसार रोग का मूल कारण है। रोग का मूल कारण होता है दोषों का असंतुलन। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है चरक किस काल में रहते थे। चरक 2री शताब्दी ईसा पूर्व जो है इस काल में रहते थे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है वृहत संहिता के रचयिता कौन थे। वृहत संहिता के रचयिता थे वराहमिहिर। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है वराहमिहिर किस शताब्दी के थे। तो ये थे हमारे 6ठी शताब्दी ईस्वी। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है वराहमिहिर किसके दरबार से जुड़े थे। जो वराहमिहिर थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है वराहमिहिर ने विज्ञान की किस शाखा में योगदान दिया। वराहमिहिर ने विज्ञान की किस शाखा के अंदर योगदान दिया था। खगोल विज्ञान और ज्योतिषी के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है। पंच सिद्धांतिका जो है वो 5 खगोलीय प्रणालियों से संबंधित है। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये किस लिए मिला था सभी जानते होंगे।
आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है H.G. खुराना को यानी हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला था 1968 में, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है खुराना का जन्म हुआ था पंजाब भारत के अंदर, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 71 पर पूछा है H.G. खुराना के कार्य ने इस बात की पुष्टि करने में मदद की कि आनुवंशिक कोड है। किस बात की पुष्टि करने में मदद की थी? प्रकृति में त्रिगुणित, क्योंकि जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? ट्रिपलेट, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है खुराना ने दुनिया का पहला भी बनाया। क्या बनाया था? खुराना ने दुनिया का पहला जो हमारा कृत्रिम जीन है यानी आर्टिफिशियल जीन, उसको बनाया था, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है GN रामचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो GN रामचंद्रन जो है वो रामचंद्रन प्लॉट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है रामचंद्रन प्लॉट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? यानी कि निम्नलिखित के अध्ययन में किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा प्रोटीन संरचना के अध्ययन में, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है रामचंद्रन इनमें अग्रणी थे, तो ये अग्रणी थे एक्सरे जो हमारा होता है क्रिस्टलोग्राफी, इसमें अग्रणी थे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है रामचंद्रन ने निम्नलिखित की त्रिकुंडलीय संरचना का प्रस्ताव रखा। किसकी त्रिकुंडलीय संरचना का प्रस्ताव जो है वो रामचंद्रन ने रखा था? कोलेजन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है रामचंद्रन किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो रामचंद्रन जो है वो तमिलनाडु से हमारे संबंधित थे, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है सलीम अली को लोकप्रिय रूप से इस नाम से जाना जाता है। सलीम अली को जाना जाता है भारत के बर्डमैन के नाम से, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बर्ड्स के बारे में काफी स्टडी की है। देन क्वेश्चन नंबर 79 पर पूछा है सलीम अली का मुख्य अध्ययन क्षेत्र था। इनका मुख्य अध्ययन क्षेत्र जहां पर आपको सलीम अली मिले वहां पर पक्षी विज्ञान, बर्ड जो भी हो वहां पर आप ऑप्शन को करेक्ट कर देना, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है सलीम अली ने निम्नलिखित की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो हमारा बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी है इसकी स्थापना में, ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है सलीम अली की आत्मकथा का शीर्षक है। इनकी आत्मकथा का शीर्षक जो है वो एक गोरैया का पतन है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 पर पूछा है सलीम अली को सम्मानित किया गया। सलीम अली को सम्मानित किया गया था कौन से पुरस्कार से? यहाँ पर पुरस्कार दिए गए हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण से, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है प्रो जेपी थपलियाल को उनके योगदान के लिए जाना जाता था। किसके अंदर योगदान था उनका? चिकित्सा एवं औषध विज्ञान के अंदर, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है प्रो जेपी थपलियाल किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे? ये हमारे रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के अंदर विशेषज्ञ थे, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है जेपी थपलियाल ने निम्नलिखित पर व्यापक रूप से कार्य किया। किसके ऊपर व्यापक रूप से कार्य किया? स्व प्रतिरक्षी रोग, ठीक है, जो हमारे ऑटोइम्यून डिसीज होती है इनके ऊपर कार्य किया था। देन यहाँ पर दिया गया है जेपी थपलियाल ने निम्नलिखित में चिकित्सा शिक्षा में योगदान दिया था इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है प्रो थपलियाल ने निम्नलिखित के एकीकरण पर बल दिया। किसके एकीकरण पर बल दिया था? नैदानिक चिकित्सा के साथ प्रयोगशाला अनुसंधान, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है लालजी सिंह को इस रूप में जाना जाता है। लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है लालजी सिंह ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की स्थापना कहाँ की? तो इसकी स्थापना की थी इन्होंने सीसीएमबी हैदराबाद में, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है लालजी सिंह का कार्य निम्नलिखित में महत्वपूर्ण था। किसमें महत्वपूर्ण था?
वन्यजीव फोरेंसिक और आपराधिक मामलों में। ऑप्शन जो हमारा बी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है लालजी सिंह इनके कुलपति थे, तो वो कहाँ पर कुलपति थे? BHU वाराणसी के अंदर कुलपति थे। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। सो यूनिट फर्स्ट जो है वो हो चुकी है हमारी कंप्लीट, और यूनिट सेकंड को कंप्लीट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसे ही हम 8वां यूनिट जो है हमारी वो टोटल कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।